Good morning to all of you present in this morning session. Today we are going to discuss chapter number 6, that is a dissolution of a partnership firm. आपका जो dissolution का चैप्टर है पार्टनरशिप फर्म में वो हम डिस्कस करने अभी जा रहे हैं. तो आपका चैप्टर नंबर है जी दैट इज 6 dissolution of partnership फॉर्म. ये आपके पास में है. तो आपने इससे पहले जो देखा होगा कि हमने जो रजिस्ट्रेशन जो किया था 6 चैप्टर के अंदर, देखो हमने शायद 18 चैप्टर 18 तक हमने कर लिया था. ठीक है, मैं देख लेता हूँ एक बार. एक मिनट में कहीं बुक में कहीं गुम हो गया, वो मैं ढूंढ रहा हूँ. आज हमने 17 थे हमने कर लिया था. अब 18 थे इलस्ट्रेशन आप देखिए. यहाँ पर बैलेंस शीट एट द डेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज नॉट गिवन. ये कहते हैं कि यहाँ पर बैलेंस शीट जो नहीं दी गई है, जिस दिन फर्म डिजोल्व हो रही है उस दिन की बैलेंस शीट नहीं दी गई है. अब बैलेंस शीट नहीं थी, इसका मतलब यू हैव नॉट प्रोवाइडेड एसेट एंड लायबिलिटीज. इफ द एसेट एंड लायबिलिटीज आर नॉट प्रोवाइडेड then relation account is not possible to prepare. Mean therefore we require to prepare a balance sheet. तो आप यहाँ पर देखो कि वर्मा विष्णु महेश में पार्टनर हैं, रेशियो के 3-3-4 हैं, यानी इनके रेशियो जो हैं 3-3 और 4 के इनके रेशियो हैं. और ये वर्मा विष्णु और महेश ये आपके 3 पार्टनर्स हैं. और 3 पार्टनर्स में देखो कह रहे कि 3-3-4 हाँ 4 ठीक है जी. इसके बाद दे डिसाइडेड टू डिजोल्व द फर्म एट द डेट ऑफ डिसोल्यूशन. द क्रेडिटर्स अमाउंटिंग टू 16,000 एंड द कोर्स ऑफ डिसोल्यूशन कंटीजेंट लिएबिलिटी 2,650 नॉट ब्रॉट इनटू अकाउंट. इसका ये अकाउंट में लिखनी ही नहीं है, क्योंकि क्लियर बोला है दैट इज नॉट ब्रॉट इनटू अकाउंट, कि वो अकाउंट में नहीं ली गई है. ठीक है, हैड टू मैच्योर्ड हैड टू मेट, उसे हमें पे करना ही पड़ेगा. द कैपिटल स्टूड 12,000 10,000 8,000 रिस्पेक्टिवली. विष्णु हैड लेंट टू द फर्म, विष्णु ने फर्म को लोन दे रखा है. इन एडिशन टू कैपिटल 14,000. एसेट जो रिलीज हुई हैं 40,150 की. तो दो फिगर पे ध्यान दे लो. पहले तो ये करा कि डिसोल्यूशन के टाइम जो कंटीजेंट लायबिलिटी है 2,650 दैट नॉट ब्रॉट इनटू अकाउंट, वो अकाउंट में नहीं लाई गई थी, यानी उसको वो आपके बैलेंस शीट में नहीं है, तो इस अमाउंट को अभी कंसिडर नहीं करना. और लास्ट वाली फिगर थी कि एसेट रिलीज हुई हैं 40,150 की. तो टोटल एसेट कितनी है, पहली बात तो ये है कि एसेट कितनी, तो एसेट हमारे पास दी नहीं है, पर एसेट ये करें कि बेच दी हमने, और वो हमने एसेट बेचे हैं 40,150 की. इसका नहीं ये हुआ कि हमारे पास है वर्मा विष्णु महेश, उनकी कैपिटल दिखा रखी है, विष्णु का लोन दिखा रखा है. ठीक है, तो यानी लायबिलिटी साइड आपकी कंप्लीट है. तो ये आप बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट. ठीक है जी. ओपनिंग बैलेंस शीट में यहाँ पर आपके पास में ये है आपकी एसेट साइड, और ये आपके जी लायबिलिटी साइड. ठीक है. अब यहाँ पर देखो आपका यहाँ पर दिया क्रेडिटर्स दिए थे 16,000 के, तो क्रेडिटर्स आपके यहाँ पर लिखेंगे क्रेडिटर्स दैट इज 16,000. ठीक है जी. इसके बाद में है आपकी कैपिटल जो दे रखी थी, वो दे रखी थी वर्मा विष्णु महेश की. कैपिटल है वो वर्मा विष्णु और महेश, तीनों की कैपिटल दे रखी है 12,000 10,000 एंड 8,000. यानी आपका ये होगा 12 10 22 और 8 30,000 की ये हो गई. अब विष्णु ने जी लोन दे रखा है, बाद में ले लूँगा मैडम. विष्णु ने जो लोन दे रखा है, तो विष्णु लोन आपके पास में है, वो विष्णु का लोन हमारे पास में था जी 14,000 का. अब देखो लायबिलिटी साइड आपकी सारी कंप्लीट हो चुकी है, एसेट साइड में आपके कुछ भी नहीं है, और जो 2 वर्ड्स हैं उनको आप नहीं देंगे. ठीक है, तो वो कौन से थे, वो थे सन्ड्री एसेट्स. सन्ड्री एसेट्स जो हैं ये इनका टोटल कर लो, तो टोटल करने के बाद जो बनेगा वो आपकी सन्ड्री एसेट्स आपकी बनेंगी, और वो आपके पास में बन रहा 60,000. ठीक है, क्योंकि सारों का टोटल करो 16 और 30 30 60, यानी आपके पास में यहाँ पर जो एसेट्स बन रही है बैलेंस शीट फिगर से, वो बन रही है 60,000. ठीक है. अब यहाँ पर आपकी बैलेंस शीट जो तैयार हो गई,
अब इसके बेस पे आप लोग बना सकते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये बनाइए जी आप रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, हो सकता है वो पार्ट आपको दिखाई ना दे, पर आप थोड़ा सा जो है एडजस्ट करना अपने आप को। तो ये आपके पास बन गया रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट ये आपकी डेबिट साइड है जी, और ये आपकी क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड में सारी एसेट्स आती हैं। एसेट्स में तो आपके पास एक ही है, ये वाली। तो आपने लिख दिया टू सन्ड्री एसेट्स। सन्ड्री एसेट्स आप कहेंगे जी सन्ड्री वर्ड क्या होता है? तो सन्ड्री मीन्स मिसलेनियस। पता नहीं कौन कौन सी है, इनके नाम पता नहीं हमें, बस ये पता है कि सन्ड्री एसेट्स हैं और दैट इज अमाउंट ऑफ 60,000। वो सन्ड्री एसेट्स आपके 60,000 की है। ठीक है जी, यहाँ से एसेट हो गई। लेफ्ट साइड में क्रेडिटर्स आ जाओ जी, तो आप ले लो क्रेडिटर्स। तो बाय क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर्स, क्योंकि ये आपको साइड में जाता है, तो वो क्रेडिटर्स आपके उसमें जी वो आपके 16,000 के क्रेडिटर्स आपके बन गए 16,000 के। अब इसके बाद में आप देखो कि इन लोगों ने क्या क्या बोल रखा आपके पास में, वो चीज़ें हमें देखते हैं। तो इन्होंने बोला क्या था, तो वो आपके जो बोला हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ कि एक आपके पास में यहाँ पर एक कंटीजेंट लायबिलिटी थी, और वो बोला था कंटीजेंट लायबिलिटी वो थी 2,650, वो आपको पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्रेडिटर भी पे करने पड़ेंगे ऑटोमेटिक है। तो टू बैंक, बैंक में आपने ब्रैकेट में दे दो क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आपके पास हैं 16,000 के। ठीक है, और कंटीजेंट लायबिलिटी, कंटीजेंट लायबिलिटी आपके पास में है 2,650, ये उन्होंने दे रखी थी। तो ये आपके पास में हो गई, टोटल आपकी जो पेमेंट हो गई वो 18,650 की हो गई थी। एसेट रिलीज हुई थी वो इसने बोला था, वो इसने बोला था कि आपकी एसेट रिलीज हुई थी 40,150। तो इनको इधर ले जाओ और ये हो जाएगा बाय बैंक 40,150, ये आपके पास में हो गई। इसके अलावा जो है ऐसी कोई और बाकी कोई फिगर नहीं है। तो हम यहाँ का टोटल करें, इस साइड का टोटल करें, तो ये हो गया 760 और 78,000 और 650। तो 78,650 आपके पास में हो गई जी इसकी डेबिट साइड का टोटल। कई साइड का देखें तो कई साइड का तो 56,150 बनेगा। इसका डेबिट साइड बड़ी है, कई साइड छोटी, तो लॉस हो गया। लॉस हो गया तो आप कर देंगे बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू वर्मा, विष्णु और महेश। उनके रेशियो आपको पता ही है 3, 3 और 4 के थे। ठीक है, और ये अमाउंट आप घटा करके देखें तो ये बनता था 22,500। 22,500 को इनसे कर लो, 3 3 6 4 10, इससे भाग दिया तो आपके पास में जो है विष्णु का लॉस आ जाएगा 6750, इसका भी सेम आएगा 6750, और इसका जो आएगा वो आपके पास 9,000 है। तो टोटल आपके पास में हो गया जी 22,500, और ये इसके सामने टोटल कर दो 78,650। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके ये बन गया जी रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो अभी जो है आप देखें कि यहाँ पर हमारे पास चीज़ क्या नहीं थी, हमारे पास में ये बैलेंस शीट नहीं गिवन थी। बैलेंस शीट गिवन नहीं थी तो हमने क्या किया कि हमने बैलेंस शीट प्रिपेयर की। प्रिपेयर करने के बाद में इस बैलेंस शीट से हमने रिलेशन अकाउंट बनाया, और रिलेशन अकाउंट का लॉस या प्रॉफिट हमारे पास में आ चुका है। ठीक है, अब हम उसके बाद में शुरू करते हैं कि अगला जो पार्टनर्स लोन अकाउंट है वो हम बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर विष्णु ने लोन दे रखा था। तो पार्टनर्स लोन अकाउंट जो है वो देखो लोन 14,000 रुपये का था इसका, विष्णु का, तो यानी विष्णु लोन अकाउंट बनाएंगे। ठीक, तो ये आपके पास में गया जी विष्णु लोन अकाउंट, हम ऐसे बनाते हैं। ये बना विष्णु लोन, विष्णु लोन, और लोन हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो बाय बैलेंस BD, और वो आपका दे रखा था 14,000, और फिर आपने क्या किया कि इसकी आप जो है पेमेंट कर देंगे। तो आपने कर दिया जी टू बैंक, बैंक से आपने पेमेंट कर दी 14,000 की। ठीक है, तो ये आपके पास में 14,000 हो गया, और ये आपका 14,000 हो गया। अब आपके उसके बाद में नेक्स्ट आपके पास आता है पार्टनर से कैपिटल अकाउंट।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करें तो लो जी आपके पार्टनर 3 हैं, तीनों के फिगर्स आप कर लीजिए, ठीक है। तो ये तीनों के फिगर्स हम बनाएं तो ये आपका क्वेश्चन था वर्मा, विष्णु और महेश, ठीक है जी। और ये भी आपने बना दिया यहाँ पर वर्मा, विष्णु और महेश। ऊपर लिखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले बाय बैलेंस BD, इनका 10,000 ना 12,000, 10,000 और 8,000 था, ठीक है जी। इसके बाद में आप देखो कि रिलेशन अकाउंट में लॉस ही और कुछ भी नहीं है, तो लॉस और पार्टनर कैपिटल घटेगी तो आप कर दो टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में कर दो लॉस 6750, 6750 और इसका आपका बना था वहाँ से देखो 9,000, ठीक है जी। इसके बाद में हमारे पास में और कोई चीज़ जब बाकी भी नहीं दिखाई देती है, इतना ही हमारे पास में इसका दिखाई दे रहा है, तो हम इसको अब क्या कर लें कि आप इसका बैलेंस निकाल लीजिए। तो बैलेंस निकाले तो आपके पास ये बैलेंस बन गया जी, ये बन गया 12,000, ये बन गया 10,000, ये बन गया 8,000 और 12,000 में से आप ये घटा दो तो बाकी अमाउंट टू बैंक फाइनल पेमेंट हो गया जी, फाइनल पेमेंट, ठीक है। 12,000 में ये हमने घटाया तो ये अमाउंट हमारे पास में बनेगा 5250। 10,000 से ये घटा दो तो ये हमारे पास बनेगा 3250 और यहाँ पर 9,000 या 8,000 तो ये पैसे लेके आएगा अब की बार, क्योंकि कमी रहेगी, डेफिशिएंसी रहेगी, तो बाय बैंक ये 1,000 लेके आ जाएगा। इस प्रकार से आपका टोटल इसका करेंगे अब तो ये आपका कैसे हो जाएगा 12,000, 10,000 एंड 9,000, ये आपका कैसे बन जाएगा। ये बन गया जो आपका पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट। अब कैश अकाउंट बनाओगे तो काफ़ी ईजी है, ठीक है। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम है पूछिए। काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये, क्योंकि सिर्फ इसमें प्रॉब्लम एक ही थी कि ओपनिंग बैलेंस शीट आपने बनानी थी, बाकी चीज़ें आपकी इसमें कोई अलग नहीं थी। फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम है ही और शी कैन आस्क मी, आप पूछिए मेरे से। हाँ बेटा कोई दिक्कत है? हाँ बेटा बोल। पे ही करेंगे, लायबिलिटी कोई भी हो बेटा वो पे करनी ही होती है। अगर लायबिलिटी के बारे में कुछ ना लिखा हो तो मतलब कि मान लो कि कुछ नहीं लिखा है कि लायबिलिटी पे करनी नहीं करनी, तो पे करनी पड़ेगी। अगर क्लियर लिख दिया हो कि नॉट टू बी पेड तो फिर नहीं पे करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि जिस बंदे को पैसे देने वो इस दुनिया में रहा ही ना हो, या हो सकता है कि वो कंपनी जो जिसको हमने पैसे देने थे वो दुनिया से चली गई हो। तो अगर ये क्लियर लिख देना कि दिस लायबिलिटी नॉट टू बी पेड तो नहीं पे करेंगे, अदरवाइज आपने पे करनी ही पड़ेगी, ठीक है। एनी अदर पॉइंट प्लीज? हाँ जी। हाँ हाँ। अगर बैलेंस शीट मान लो, एक मिनट बेटा, अगर बैलेंस शीट के एसेट साइड, हाँ बोलो सर। बढ़िया सर, आप सुनाओ। हाँ बढ़िया। हाँ कौन बात बदल आप कौन बात अपने बात है, क्लास क्लास चल रही है बात। हाँ जी बेटा, आप क्या करते हैं कि अगर आपकी बैलेंस शीट बना रखी है, उसकी लेफ्ट साइड बड़ी है, मैं आपको बता दूं कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं, मैं आपको वो क्लियर कर दूं कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपकी बैलेंस शीट कुछ एसेट दी हुई थी, अभी तो आपने सन्डे एसेट निकाल दी थी, और आप कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ और होता तो क्या होता कि जैसे ये आपकी है जी बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट में ये आपकी एसेट साइड है और ये आपकी लेफ्ट साइड है। आप करें कि यहाँ पर लोन हो गया, मान लो लोन आपके 50,000 का है, मान लो आपकी कैपिटल है ABC, तीनों ही कैपिटल मान लो कि 1 लाख ईच है, ठीक है, और ये 3 लाख हो गई। और आप इधर कह रहे हैं कि यहाँ पर सन्ड्री एसेट्स जो हैं, सन्ड्री एसेट्स जो हैं वो आपके पास में जो दी हुई मान लो 2 लाख रुपीज़ की दी हुई है, ठीक है, जबकि टोटल आपका यहाँ का बनता 350,
ठीक है। तो टोटल आपका 350 बनता है, यहाँ का 2 लाख बना। तो अब इसका लिया कि एसेट साइड आपकी छोटी है, एसेट साइड छोटी है तो नेचुरली आपका यह प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस माना जाएगा, तो वो आपका 150 डेबिट बैलेंस माना जाएगा लॉस का, यानी कि आपकी फर्म लॉस में है। या अगर कोई हिंट दिया हो यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंस का हो या गुडविल का हो, तो वो भी आपकी एसेट मानी जाती है। ठीक है जी। हाँ जी, एनी अदर प्लीज, कोई और बात पूछना चाह रहे हो? हाँ जी, चलो हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है वो और भी इंटरेस्टिंग है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पास में आएंगे और आपके जो है एग्जाम में पीछे जो ट्रेंड रहा है वो ये रहा है कि जनरल एंट्री ज़्यादा पूछी जाती है, और जनरल एंट्री पूछी जाती है, जनरल एंट्री तभी आएंगी जब आपका रियलाइजेशन अकाउंट और आपका जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको अच्छी तरीके से बनाना आ जाता है, तो वरना तो आपको समझ में नहीं आती। ठीक है, अब ये देखो, शायद आप जो क्वेश्चन पूछ रहे थे वो भी यहाँ थोड़ा सा मिलता जुलता वैसा ही कह रहे कि इलस्ट्रेशन नंबर 19 में एबीसी पार्टनर एक फर्म के शेयरिंग रेशियो के 433 के हैं। ठीक है, और 1/4/2015 को दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन द डेट ऑफ एज कैपिटल वाज 125। तो यानी बैलेंस शीट के बारे में बात कर रहा है। तो पहले मैं जब बैलेंस शीट तैयार करनी शुरू कर दूँ, क्योंकि प्रश्न उनसे रिलेटेड हैं, तो नेचुरली वो तैयार हम शुरू कर दें। ये आपकी एसेट साइड है। ठीक है, ये बैलेंस शीट में ये आपकी एसेट साइड है और ये आपकी लायबिलिटी साइड है। ठीक है, ये करें कि एज कैपिटल वाज 125, तो यहाँ पर हो गया एज कैपिटल वो 125। फिर करें कि बीज कैपिटल वाज 45,000, बीज कैपिटल है वो 45,000 है। और करें कि सीज कैपिटल वाज 15,000 डेबिट, यानी इसके इस साइड में डेबिट बैलेंस है, इस साइड में आ गया, तो ये होगा सीज कैपिटल। तो वो आपके पास में सी की कैपिटल है वो 15,000 डेबिट बैलेंस दी हुई है, लॉस में है वो। ठीक है, द क्रेडिटर्स अमाउंटिंग रुपीज द क्रेडिटर्स अमाउंटेड रुपीज 23,150। तो क्रेडिटर्स आपके इधर आएंगे, तो क्रेडिटर्स हैं वो 23,150 के दिए हुए। और कह रहे कैश इन हैंड, तो कैश इन हैंड नेचुरली एसेट में आएगा, तो कैश है वो आपके पास में आ गया जी 3920। ठीक है, इसके बाद में कह कि एसेट रिलाइज 1,44,910, तो ये तो एसेट रिलीज होंगी तो रिलेशन की आइटम होगी तो होगी। ठीक है, एक्सपेंसिस ऑफ डेजुलेशन 1860, ये भी रिलेशन की आइटम है, यहाँ की नहीं है। प्रिपेयर द रिलेशन अकाउंट एंड शो योर वर्किंग क्लियरली, वर्किंग क्लियरली दिखाओ आप। अब यहाँ पर देखें तो नेचुरली ये साइड आपकी बड़ी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो टोटल कर लो जी, 1 25 और 5 31, 21 40 170, 170 और 2 170 और 20, 1 70 20 1 90, 1 90 1 93, 1,93,150 बनना चाहिए। मैं देख लेता हूँ, हाँ इतना ही बनता है। और यहाँ का टोटल करें तो 15 और 3 18,920 बना। तो बाकी जो बैलेंस शीट फिगर बची वो आपकी हो गई सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स आपकी हो गई। और सन्ड्री एसेट्स आपके पास में है 1,74,230। टोटल कर लो ये 1,93,150 बन गया। तो यहाँ पर आप देखें कि अब की बार यहाँ पर कुछ आइटमें दी हुई थी, बाकी सन्ड्री एसेट्स निकल गई। अगर जैसे कुमकुम ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर सन्ड्री एसेट्स आपकी दी होती, कैश भी दिया होता, फिर भी साइड छोटी पड़ जाती, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस मान लेते। या कोई हिंट दिया होता कि गुडविल है तो गुडविल मान लेते, क्योंकि गुडविल भी आपकी एसेट होती है। अब ये तो बन गया, इसके बाद इन्होंने कहा कि रिलेशन अकाउंट बना के दिखाइए। तो लो जी हम बनाते हैं रिलेशन अकाउंट। तो रिलेशन अकाउंट हम नेचुरली यहाँ से बैलेंस शीट से लेते हैं। तो ये फिगर्स, तो ये आपका बना रियलाइजेशन अकाउंट। तो रिलेशन अकाउंट में देखो ये आपका डेबिट बैलेंस, या ये आपका डेबिट की कई साइड। ठीक है, सबसे पहले ले लो जी, आपके पास जो एसेट्स हैं वो ले लो। एसेट में कैपिटल नहीं आती, कैश नहीं आता, सन्ड्री एसेट्स आती है। तो आपने ले लिया जी 2 सन्ड्री एसेट्स, 2 सन्ड्री एसेट्स। सन्ड्री एसेट्स आपके पास में 1,74,000 और 320 का। ठीक है, ये थी फिगर शायद 230, 230। ठीक है, उधर लेफ्ट साइड में आए, ए की कैपिटल बी की कैपिटल छोड़ो, क्रेडिटर्स हैं वो इधर ले लो आप। बाय क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर्स
वो 23,150 दिया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कह रहा कि एसेट रिलीज 1,40,910 एसेट बिक गई जी, ठीक है। तो बिकी तो इधर आ जाएगा बाय बैंक, और बैंक में आपकी बिकी 1,44,910, 1,44,910 में आपके एसेट्स बिक गई हैं। एक्सपेंसेस ऑफ डेजुकेशन जो हैं वो 1860 है, तो टू बैंक और एक्सपेंस हो गया 1860। नेचुरली क्रेडिटर्स की पेमेंट करनी पड़ेगी, कुछ भी नहीं लिखा तो पूरे में पेमेंट हुई होगी, तो टू बैंक क्रेडिटर्स हैं और वो हो जाएगा 23,150, ठीक है जी। इसके अलावा और कोई चीज़ बाकी नहीं है, तो टोटल कर लो, तो टोटल करके ये आपके पास आता है 1,99,240, ठीक है। ये आपकी साइड छोटी पड़ रही है, तो लॉस हो गया, तो ये हो जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। कौन कौन थे कैपिटल अकाउंट में, वो थे ए, बी और सी, और उनके रेशियो जो थे 4, 3 और 3 में। तो ये आपका जो अमाउंट है, जो डिफरेंस आ रहा है वो 31,180 है। यानी यहाँ का जो डिफरेंस है 199 टू 40 में से अगर ये फिगर दोनों जोड़ के घटाए तो इनका डिफरेंस आता है 31,180। अब इसको जब 433, 437 और 310 10 से भाग दे लो, तो ये आपके पास में जाए 10 से भाग दे के 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपके पास में जाएगा 12,472। दूसरे का है 9354 और तीसरे का भी 9354 होगा, ठीक है। और टोटल कर दो जी 1,99,240 आपके पास में आ जाएगा। तो ये आपका बन गया जी रियलाइजेशन अकाउंट, ये इसने हमारे से पूछा था, ठीक है जी। हाँ जी, कोई पॉइंट आप पूछना चाह रहे हो, एनी पॉइंट यू वांट टू मेक द डिस्कशन? हाँ जी, कोई बात नहीं पूछना चाह रहे, मैं एक बार अटेंडेंस देख लेता हूँ कितने बच्चे हैं अटेंडेंस में, ठीक है, क्योंकि आजकल अटेंडेंस कम आ रही है। अटेंडेंस आज भी 23 बच्चे हैं, काफ़ी कम अटेंडेंस में बच्चे। भैया एक्शन बाद में होगा, फिर दिक्कत ना आ जाए आप लोगों को, ठीक है। आज नेक्स्ट में 20वें रजिस्ट्रेशन पे हम चलते हैं जी, रजिस्ट्रेशन नंबर 20 हम उसको सोल्व करते हैं। देखिए सिमरन, इनमें जो एब्सेंट हैं उनके पर्सनली नाम भेजना मेरे को। आप रजिस्टर में अटेंडेंस लगाने के बाद में जो एब्सेंट हैं उनके नाम भेजना, ताकि मैं इनके पेरेंट्स से बात कर सकूं कि ये लोग क्यों नहीं आ रहे क्लासरूम में। हाँ जी, ये करें कि आपका रेशियो 20 है, ए और बी पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 60 एंड 40। भैया 60 और 40 डरने की जरूरत नहीं है। 60 और 40 का मतलब क्या है, 60 एंड 40 एक जीरो से एक जीरो उड़ा दो, यानी 3:2 हो गया, यानी 60-40 का मतलब उनकी रेशियो 3:2 है, ठीक है। डिसाइडेड टू डिजोल्व द फर्म ऑन 31 मार्च 2015, ऑन विच डेट सेम ऑफ द बैलेंसेज वर एज फॉलोज। और उस दिन उनके बैलेंसेज इस प्रकार से थे, क्या थे, ए की कैपिटल है, बी की कैपिटल है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेट बैलेंस है, ट्रेड क्रेडिटर्स हैं, मिसिज एज लोन है और कैश एट बैंक है, ठीक है। ये है, तो ये करें कि आप पहले करोगे, पहले आप बनाओ जी बैलेंस शीट, या बनाओ ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है। तो बैलेंस शीट बनाएं, एज कैपिटल, तो नेचुरली कैपिटल आपका लेफ्ट साइड में आएगा, तो एज कैपिटल, ए की कैपिटल आपके पास में है, वो इन लोगों ने दी हुई है, वो दे रखी 2,40,000, ठीक है। इसके बाद बीज कैपिटल, उसका डेट बैलेंस है 25,000, तो एसेट साइड में चली जाएगी ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा बीज कैपिटल 25,000, क्योंकि डेबिट बैलेंस है, ठीक है। इसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस 30,000, ये लॉस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये आपका 30,000 है, ठीक है जी। इसके बाद में ट्रेड क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, तो आप ले लो यहाँ पर ट्रेड क्रेडिटर्स, और ट्रेड क्रेडिटर्स आपके पास है जी, वो आपके पास 40,000, वो आपके पास है 40,000। उसके बाद मिसेज एज लोन नेचुरल लायबिलिटी है, तो मिसेज एज लोन है
वो आपके पास में दिया हुआ है 20,000 का। ठीक है, इसके बाद में है कैश एट बैंक 15,000, कैश एट है, कैश एट बैंक, और वो आपके पास में है 15,000 का। ठीक है जी। अब इसके बाद में जो ये कह रहा है कि आपका जो दीज एसेट है, द एसेट अदर देन कैश रियलाइज्ड 190 एंड ऑल द क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ लेस देन 5% डिस्काउंट, कि एसेट अदर देन कैश, इन कैश को छोड़ दो, यानी ये कैश है 15,000 को छोड़ दो, बाकी एसेट जितनी भी थी वो 190 की बिकी। भाई बाकी एसेट है कहाँ जो बिकी, निकालनी पड़ेगी। ठीक है, एंड ऑल क्रेडिटर्स को देखो, इसके रेड है जो कलर्ड अक्षरों में लिखा हुआ ऑल क्रेडिटर्स, इसका मतलब सारे क्रेडिटर्स का मतलब ये हुआ कि ये सारे के सारे क्रेडिटर्स हैं ये आपके बिक गए हैं, वो पे कर दिया 5% कम के ऊपर। ठीक है, रिलेशन एक्सपेंसेस 4,000 आए, प्रीपेड रिलेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट, अज्यूमिंग दैट बोथ पार्टनर्स वर सोलवेंट, ये मानते हैं कि सारे पार्टनर जो सोलवेंट हैं उनको किसी को पेमेंट की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो कि हमारे पास में यहाँ पर जो टोटल बनता है वो 2 और 2 4, और ये 4,80,000 रुपये, नहीं ये तो आपके पास में तो 2 लाख, और ये आपके पास में 40,000, 280 और 20 3 लाख, तो आपके पास टोटल बना दीजिए 3 लाख रुपीज़ का। ठीक है, इस साइड का क्रेडिट टोटल, तो इस साइड टोटल नेचुरली कम बनेगा, ये 30,000, 25, 55, 55 और 15, 55 और 15, 70, ये आपके पास में इसका बीच का जो गैप आ गया वो आ गया सन्ड्री एसेट्स। तो सन्ड्री एसेट्स आपके पास कितने की बची, वो सन्ड्री एसेट्स आपके पास में हो गई जी 2,30,000 की, क्योंकि इनका टोटल 70 आया था, तो 2,70,000 की, तो टोटल आपके पास में हो गया 3 लाख। ठीक है, अब कह रहे हैं कि ये तो आपके पास में आ गया, अब आप रिलेशन अकाउंट बना के दिखाइए, तो मैं आपको जो रिलेशन अकाउंट है बना के दिखाता हूँ। तो ये आपका है रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो ये रिलेशन अकाउंट ले लो जी, रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड ये है और ये इसकी क्रेडिट साइड है। तो डेबिट साइड में सारी एसेट्स आती हैं, एसेट में आपके पास में यहाँ पर तो सिर्फ सन्ड्री एसेट अकेली है, बाकी बी की कैपिटल तो कैपिटल अकाउंट में जाएगी, पीएनएल जो है कैपिटल अकाउंट में जाएगा, कैश एट बैंक बैंक में जाएगा, सन्ड्री एसेट्स ये आएगी अकेली, तो ये हो जाएगा 2 सन्ड्री एसेट्स। सन्ड्री एसेट्स आपके 2,30,000। ठीक है, लेफ्ट साइड में आ जाओ जी, कैपिटल तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ट्रेड क्रेडिटर्स मिसिज ए का लोन है, तो ये हो जाएगा बाय क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर्स हैं, और वो आपके पास में थे जी 40,000 के। इसके बाद में है मिसिज एज लोन, बाय मिसेज एज लोन, और वो लोन था आपके पास में 20,000 का। ठीक है, आगे हम कंडीशन पढ़ते हैं, तो कंडीशन क्या कहती है, कंडीशन में कहता है कि द एसेट अदर देन बैंक रियलाइज्ड 190, कि बैंक को छोड़ के सारी एसेट जो है वो बिक गई 190 की। ठीक है, तो 190 की बिक गई तो कोई दिक्कत नहीं जी, हम 190 हम ले लेते हैं। ठीक है, तो ये एसेट बिकी 190 पे, तो कर लिया बाय बैंक, ये हो गया 1,90,000। सारी लायबिलिटीज ये वाली ये 5% कम पे बिकी, पेमेंट करनी पड़ी। एल टू बैंक क्रेडिटर, क्रेडिटर आपके 40 का 5% आपका गया 2,000, ये बिका 38 में। मिसिज ए का लोन 20,000, 20,000 का 5%, यह क्या इसमें हो गया 20,000 का 5% हो जाएगा आपके उसमें 20,000 का 5%, 1,000 रुपये। ठीक है, तो टू बैंक ये हो गया 19,000, 19,000 रुपये हो गए, ये 38 हो गए और ये 19 हो गए। अब उसके बाद में आप इसका टोटल लगा लो, और कोई चीज़ बाकी नहीं है, क्योंकि क्रेडिटर्स की पेमेंट हो गई, मिसिज ए के लोन की पेमेंट हो गई, एसेट्स आपकी बिक गई, सारी चीज़ें खत्म है। ठीक है, टोटल लगा लो, दोनों साइड का हम टोटल लगाएं तो इस साइड का टोटल जो है नेचुरली ज़्यादा बैठेगा, तो ये टोटल मैं नकल मार लेता हूँ, वो आपके पास में बैठ रहा जी। अच्छा, एक्सपेंस हो रहेगा देख, टू बैंक एक्सपेंस आपके पास नीचे रहेगा, ध्यान नहीं दिया मैंने, 4,000 का, तो ये आपके पास में 291, ये 2,91,000 बने, ये टोटल कम बैठता है, और ये बैठता है आपके पास में 41,000 से, 41,000 से टोटल कम बैठता है, तो ये कर दो बाय एज कैपिटल बाय बीज कैपिटल। ठीक है, लॉस हो गया, तो इसमें कर दो रिलेशन लॉस बाय एज कैपिटल बाय बीज कैपिटल, और ये 60/40 में था 24,600, और दूसरे में आपके पास में हो गया था ये था 16,400, और टोटल मिला के ये आपका हो गया 41,000,
और ये होगा 2,91,000। ठीक है जी। तो यहाँ पर भी काफ़ी आसान है, बस थोड़ा सा अगर पीछे की चीज़ें आपके समझ में आ गई तो कोई समस्या है नहीं, और पीछे और चीज़ समझ में नहीं तो आपको दिक्कतें आ सकती है। ठीक है। इसके बाद भी मैंने बोला कि कैपिटल अकाउंट और बना के दिखाओ, तो अभी हमारे पास 2-3 मिनट पड़े हैं, तो मैं कैपिटल अकाउंट और बना के आपको दिखाता हूँ। कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट तो शायद आप खुद ही बना लें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो लो जी, हम सबसे पहले बना लेते हैं कैपिटल अकाउंट। ठीक है। ये उन्होंने किया जी, पार्टनर आपके दो ही हैं, दो पार्टनर हैं। ये उन्होंने बनाया कैपिटल अकाउंट ए और बी। ये आपके पास में गया जी ए और बी। ये लिखा आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले तो बैलेंस होता है बाय बैलेंस बी डी। ठीक है। आपने बैलेंस बी डी जो बैलेंस शीट बनाई जिसमें देखो आपका बैलेंस जो है दोनों का जो दिया हुआ था वो इसने दिया था, एक का तो 25,000 डेबिट था, एक का 240 क्रेडिट था। तो बी का तो जो है आपके पास में दिया हुआ था डेबिट बैलेंस 25,000। तो ये कर दिया टू बैलेंस बी डी, बी का 25,000, ए का गया था 2,40,000। ठीक है जी। इसके बाद में इन लोगों का और भी जो है कोई ऐसा नहीं था, लॉस था, सिर्फ लॉस को बांट दो, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और लॉस आपके ऊपर देखो जो दिया हुआ था 30,000, 30,000 का आप करोगे तो 18,000 और 12,000 आपका लॉस हो गया। ठीक है जी। उसके बाद रिलेशनशिप लॉस आया था उधर से देखो, तो टू रिलेशन ब्रैकेट में हो गया लॉस, वो 16,000 ना 24,600 था और 16,400 था। ठीक है जी। इसके बाद में आपका यहाँ पर और कोई चीज़ बाकी नहीं है, तो टोटल कर लो जी। टोटल करें तो यहाँ पर इस बाई का टोटल तो 240 आता है, और यहाँ पर इसका देखें तो 42,600 ही बनता है। इसका ये पैसे ले जाएगा, ले जाएगा तो कर लो टू बैंक फाइनल पेमेंट। फाइनल पेमेंट आपकी दे रखी थी टू बैंक, और वो बनेगी इसकी 1,97,400। इस भाई का देखो इसका ध्यान कुछ था ही नहीं, तो 25 और 12 37 और 6 43 और 10 53,400 ये लेके आए। तो बाय बैंक ये जो है 53,400 लेके आएगा, तो ये हो जाएंगे 53,400, ये लेके आ जाएगा। इस प्रकार से आपका टोटल हो जाएगा 240 और ये हो जाएगा 53,400। ये आपके पास बन जाएगा जी पूरा पिक्चर। ठीक है जी। हाँ जी, कोई पॉइंट इसमें पूछना चाह रहे हो प्लीज, यू कैन आस्क। हाँ जी बेटा, कुछ पूछना किसी को? पहले हमने बैलेंस शीट बनाई, फिर हमने रिलेशन अकाउंट बनाया, फिर हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है। अगर इस केस में कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी, क्योंकि अब दूसरी क्लास वेट पे आ गई है। हाँ जी, चलो थैंक यू। बोलिए बेटा, कुछ पूछना चाह रहे हैं? ठीक है जी, ओके थैंक यू, हैव ए नाइस डे। दोबारा फिर मिलेंगे बाद में। ठीक है।